होता है इसको मैं शॉर्ट में विद इन 2 मिनट से 3 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। रिफंड सेक्शन 54 या सेक्शन 54 सेक्शन 1 से लेके 14 तक मैंने यहाँ मेंशन किया है। मैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करता हूँ। जो भी रिफंड अप्लाई करना है, चाहे एक्सेस कैश बैलेंस का हो, जीरो रेटेड सप्लाई का हो जो एक्सपोर्ट करते हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का हो, रॉन्गली टैक्स पेमेंट का हो, रॉन्गली एक्सेस टैक्स रेट पेड का हो, उस केसेस में हम रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। रिफंड टैक्स पेमेंट करने के विद इन 2 ईयर हम रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो एज पर प्रोविजन में प्रिस्क्राइब है। और जब भी हम रिफंड अप्लाई करते हैं विद इन 60 डेज हमको पेमेंट रिसिप्ट होगा फ्रॉम डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ये बेसिक फंडामेंटल है जो रिफंड का एप्लीकेबल है। बाकी मैंने सारा सेक्शन यहाँ पर मेंशन किया है जो सब सेक्शन है, आप देख रहे होंगे। ये सब सेक्शन 14 तक दिया हुआ है सारा प्रोसीजर। अब मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन 55 बताता हूँ। रिफंड इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस क्या होता है, यदि कोई यूएन बॉडी है, एम्बेसीज है, उसका भी रिफंड होता है जो उसका प्रोसीजर सेक्शन 55 में डिस्क्राइब किया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज है रिफंड ऑन डिले पेमेंट। अब हम बोलते हैं कि 60 दिनों के अंदर हमको रिफंड अमाउंट गवर्नमेंट से मिलेगा। यदि 60 दिनों के अंदर नहीं मिलता है देन दे विल पे 6% फ्रॉम द डिले डेज। जितना भी डिले होता है 60 दिनों के बाद उनका हमको 6% हमको पेमेंट मिलेगा। यदि मैटर अपील में चल रहा है तो उस केस में 9% का टैक्स गवर्नमेंट रिफंड हमको देंगे। कंज्यूमर वेलफेयर फंड, अब डायरेक्टली हमको रिफंड अप्लाई करते हैं और रिफंड हम थर्ड पार्टी से रिकवर किए हैं। लाइक डेट मैं 18% की जगह पर 28% रिकवर कर लिए पब्लिक से और पेमेंट गवर्नमेंट को किया हूँ, देन मैं रिफंड के लिए अप्लाई करता हूँ तो इस केस में या कंज्यूमर वेलफेयर में जाएगा क्योंकि मैंने इसका पेमेंट नहीं किया है, या तो मुझे थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। तो ये केसेस होता है यदि मैं कंज्यूमर से रिकवर किया हूँ देन पेमेंट कर रहा हूँ तो उस केस में अनजस्ट रिचमेंट का प्रोसेस चेक करना होता है। ऐसे केसेस में कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाता है जिसका यूज पब्लिक के लिए किए जाते हैं, सेक्शन 58 में मेंशन है। सो थैंक यू वेरी मच। ये अबाउट दिस ऑर्डर मैंने किया है।